भक्तमाल सुनने वाले सभी श्रोताओं को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आज हम प्रजापति दक्ष की कथा सुनेंगे। प्रजापति जो दक्ष थे वो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे तथा ब्रह्मा जी ने जब उनको प्रजापति का पद दिया तब सभी देवताओं ने मिलकर प्रजापति दक्ष का स्वागत समारोह करने के लिए एक कार्यक्रम रखा तथा जितने भी देवता थे सभी उसमें उपस्थित हुए तथा ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ये भी तीनों भगवान आए। और जो ही दक्ष ने सभागार में प्रवेश किया तो जितने भी देवता थे सभी ने उठकर दक्ष को नमस्कार और प्रणाम किया और स्वागत किया। तो दक्ष ने देखा कि सभी देवता तो खड़े हैं लेकिन तीन देवता थे वो नहीं खड़े हुए। अच्छा, जो देहाभिमान में रहता है उसका चाहे सब प्रणाम करें तो उनको प्रणाम करने वाले को नहीं देखता है और जो प्रणाम नहीं करेगा वो उसको देखेगा कि इसने प्रणाम क्यों नहीं किया, आखिर ये कौन है। तो दक्ष ने भी देखा कि तीन लोगों ने उठकर प्रणाम नहीं किया तो इसने देखा कि भगवान विष्णु थे। तो दक्ष ने सोचा कि ये तो मेरे दादाजी हैं, हमको खुद ही इनको प्रणाम करना चाहिए। और उनके पास में ही ब्रह्मा जी बैठे थे तो उनको भी देखकर इसने कहा कि ये तो हमारे पिताजी हैं। तथा उनके बगल में भगवान शंकर बैठे थे। तो जब भगवान शंकर को देखा तो दक्ष क्रोध के मारे लाल हो गया और उसने कहा कि अरे ये जो शंकर है ये तो मेरे पुत्र के समान है, इसको मैंने अपनी पुत्री का इनके साथ ब्याह किया है तो इस नाते से ये मेरा पुत्र हुआ, इसने प्रणाम क्यों नहीं किया। और ऐसा सोचकर दक्ष ने समस्त देवताओं को संबोधित करते हुए भाषण देने लगे। कहने लगे, सुनो सुनो सभी देवता सुने। श्रूयतां ब्रह्मर्षयो मे सह देवा सहाग्नया साधूनां ब्रुवतो वृत्तं नाज्ञानां च नमस्सरात्। दक्ष कहता है कि जितने भी देवता और जो महर्षि हैं तथा जो अग्नियों के साथ है सभी सुने और मैं कोई ईर्षा के या अज्ञानवश नहीं कह रहा हूँ। ना अज्ञानांच नमस्सरात्, ना ही मुझसे किसी से जलन हो रही है। मैं तो एक सदाचार की बात कह रहा हूँ कि अगर समस्त सभा में एक भी अगर असभ्य व्यक्ति आ जाए तो सभी सभा की वो मटिया मेट कर देता है। और तो जब जितने देवता थे वो सभी देखने लगे इधर उधर कि भाई यहाँ असभ्य कौन है, यहाँ तो सभी देवता हैं, असभ्य कौन है। तो दक्ष ने कहा, अरे इधर उधर क्या देख रहे हो, ये जो शंकर है यही असभ्य है। और अच्छा, इसको सभ्यता आए भी कैसे, हरदम भूत प्रेतों के साथ घूमता है, प्रेतावासेषु घोरेषु, और चिता का भस्म लगाता है, तो इसको सभ्यता आए कैसे। तो सभी देवता कहने लगे, भाई महाराज जब तुमने ब्याह किया था अपनी पुत्री का तब नहीं ये सब लक्षण देखे थे।
तो दक्ष कहता है कि मैं अपने पिताजी के उनकी आज्ञा पालन करने के लिए मैंने अपनी पुत्री का इनके साथ विवाह किया, नहीं तो कहाँ मेरी कमल नयनी पुत्री और कहाँ ये बंदर की आंख जैसे वाला शंकर। गृहीत्वा मृगसावाच्या पाणिं मर्कटलोचना। तो जब इस प्रकार दक्ष ने भगवान शंकर को कटु वचन किए तो शंकर भगवान तो बहुत ही आशुतोष हैं और वो कुछ भी नहीं बोले। तो नंदीश्वर ने कहा कि प्रभु आप कहो तो मैं इनकी दक्ष की बोलती बंद कर दूं। तो भगवान शंकर कहने लगे बेटा नहीं, ये ससुराल है और ससुराल में सबको गालियां खानी पड़ती हैं तथा कोई बारात में खाता है, कोई बारात के बाद में भी खाता है, इसके लिए तुम चुप रहो और ये हमारे ससुर जी हैं। तो नंदी चुप हो गए। तो अब जब चुप हो गए तब दक्ष और बोलते ही जा रहा था। अच्छा, किसी के ऊपर क्रोध करो तो वो अगर चुप नहीं होगा तो और फिर क्रोध बढ़ता है कि देखो कैसे बैठे बैठे सुन रहा है। तो दक्ष ने कहा कि आज से मैं इन शंकर को श्राप देता हूँ कि इनको किसी भी यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा। तो जब इस प्रकार दक्ष ने कहा तो दक्ष के जवाब देने के लिए नंदीश्वर क्रोधित हुए और उन्होंने कहा कि दक्ष, तुम देहाभिमान के में पढ़कर भगवान शंकर की महिमा को नहीं जानते हो और जब से आए हो तब से बड़बड़ाए जा रहे हो। जाओ, तुम्हें बकरे का मुख लग जाए। दक्षो बस्त मुखच्चिरात। और स्त्री लंपट रहकर तुम इन भगवान शंकर की महिमा नहीं समझ रहे हो, इसके लिए तुमने जितना भी यज्ञ आदि कर्म किए हैं वो सभी तुम्हारे व्यर्थ हो जाए। इस प्रकार नंदीश्वर ने दक्ष को श्राप दिया। तो जब दक्ष को श्राप दिया तो दक्ष के पक्ष में जो यज्ञाचार्य भृगु महाराज थे वो खड़े हुए और उन्होंने कहा, हे नंदीश्वर, ससुर दामाद के बीच में तुम क्यों बोले? जाओ। और तो नंदीश्वर ने भृगु महाराज को भी श्राप दे दिया कि तुम जैसे ब्राह्मण चाटुकार भिखमंगे हो जाए और धन और विषय भोगों के लिए ही इधर उधर भिखारियों की तरह घूमते रहें और अपनी जो विद्या है वो केवल धन कमाने में ही उसका उपयोग करें तथा मोक्ष कार्य में न कर पाएं। तो नंदीश्वर ने भृगु महाराज को भी श्राप दे दिया और कहने लगे कि सर्वभक्षा दुजा वृत्ति धृत विद्या तपोविता वित्तदेहेन्द्रिया रामायाचिका विचरन्ति वा। तुम जैसे ब्राह्मण चाटुकार हो जाएं और भिखमंगे हो जाएं। तो जब इस प्रकार जब नंदीश्वर ने श्राप दिया तो भृगु महाराज ने भी श्राप दिया कि जाओ नंदेश्वर, तुम्हारे जो भोले बाबा के गण हैं ये सभी पाखंडी हो जाएं। तो जब इस प्रकार भृगु जी ने श्राप दे दिया तो भगवान शंकर थोड़े अनमने हो गए और उन्होंने कहा कि चलो भाई, यहाँ पे स्वागत समारोह हो रहा है कि श्राप समारोह हो रहा है। और उन्होंने सभी गणों को लिवाकर कैलाश को प्रस्थान कर गए। अब कैलाश को प्रस्थान कर गए और तब बहुत दिन बाद फिर दक्ष ने दोबारा एक बड़ा यज्ञ किया और उसमें उसने सभी देवी देवताओं को बुलाया तथा भगवान शंकर को उसने निमंत्रण नहीं दिया। तो जितने भी विमान थे सभी विमान कैलाश के ऊपर से होकर जाने लगे। जो माता सती थी, इनकी बहुत सी बहनें थीं, तो जब सभी
कैलाश के ऊपर से विमानों में बैठ बैठ कर जाने लगी। तो माता सती ने पूछा कि बहनों कहाँ जा रही हो? तो उन्होंने कहा कि बहन तुमको नहीं पता, अपने पिताजी के यहाँ उन्होंने बहुत बड़ा यज्ञ का समारोह किया है, क्या तुमको निमंत्रण नहीं दिया? लेकिन सती ने उनसे कुछ नहीं बोला, बोली कि चलो मैं बाद में आती हूँ, तुम लोग चलो, मैं अभी बाद में आती हूँ। और इस प्रकार सती जी भोले बाबा के पास आईं और भगवान भोलेनाथ समाधि में बैठे थे। तो समाधि खुली तब भोलेनाथ ने कहा कि सती क्या बात है? तो सती कहती हैं कि प्रभु आपके ससुर ने आपके ससुर ने बहुत बड़ा यज्ञ किया है और अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो हम भी वहाँ पे चलें। प्रजापतस्ते स्वसुरस्ते साम्प्रतं निर्यापिता यज्ञमहोत्सवा किल वयं च तत्राभिसराम वामते यद्यर्थितामि विबुधा व्रजन्ति। सती जी कहती हैं कि प्रभु आपके ससुर जी ने बहुत बड़ा यज्ञ किया है। अब देखो सती जी कह रही हैं कि अपने पिता नहीं कह रही कि आपके ससुर जी ने बहुत बड़ा यज्ञ किया है। तो भगवान भोलेनाथ कहने लगे भाई अगर यज्ञ किया है तो कोई निमंत्रण आया है कि नहीं? तो सती जी बोली कि प्रभु आप इतने बड़े जंगल में रहते हो, अगर डाकिया आया भी होगा तो आपका पता शायद ना पाया हो और वो लौट गया हो वापस। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कार्यक्रम में हम अपने खास को भी निमंत्रण देना भूल जाते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि कहो पिताजी भूल गए हों। तब भगवान शंकर ने कहा कि नहीं, भूले नहीं हैं। तब उन्होंने वो 1 साल पहले की घटना उनको बताई कि मैं स्वागत समारोह में गया था और वहाँ पे मैंने खड़े नहीं हुआ उनके स्वागत में। तो उन्होंने द्वेष कर रखा है, इसके लिए उन्होंने निमंत्रण नहीं दिया। तो सती जी कहती हैं कि प्रभु अब अगर ऐसे समय पर हम नहीं जाएंगे तो सभी यही सोचेंगे कि देखो सती नहीं आई, उनके अंदर वो बात उनको लगी हुई है। तो ऐसे मौके पे तो हमको जाना चाहिए। और सती जी कहती हैं कि अपनों के घर या गुरु जी के घर बिना बुलाए भी चले जाना चाहिए। तो भगवान शंकर कहते हैं कि तुम सही कहती हो। त्वयोदितं शोभनमेव शोभने अनाहुतायप्यभियन्ति बन्धुषु। लेकिन जाना तब चाहिए जब ते यद्य अनुपादित दोष दृष्टयो बलीयसानात्मदेन मन्युना। जाना तब चाहिए जब उनकी देहाभिमान रूपी सर्प ने उनकी दृष्टि को नष्ट न कर दिया हो या दोषपूर्ण न कोई हो गई हो, तब उनके यहाँ जाना चाहिए, अन्यथा नहीं जाना चाहिए। और देवी जी अगर बिना बुलाए तुम जाओगी, मैं तो अपमान का घूंट पी भी गया, लेकिन तुम जाओगी तो तुम ये सहन नहीं कर पाओगी और तुम्हारे लिए ये ठीक नहीं होगा। यदि व्रजस्यातिहाय मद्वचो भद्रम भवेत्यान्न ततो भविष्यति। इसके लिए तुम्हारा वहाँ कल्याण नहीं होगा। और संभावितस्य सुजनात् पराद्भव यदा सद्यो मरणाय कल्पते। और अगर वहाँ तुम्हारा अपनों के बीच अपमान हो गया तो तुम्हारा वहाँ पे वही अपने ही मरने का कारण बन जाएंगे। इतना कहकर भगवान शंकर में एतावदुक्ता बिरराम शंकरा पतनंगनाशम उभयत्र चिंतयन्। इतना कहकर भगवान भोलेनाथ चुप हो गए और उन्होंने सोचा कि सती अगर यहाँ इनको नहीं जाने दूंगा तो भी ये शरीर छोड़ देंगी और वहाँ जाएंगी तो भी शरीर छोड़ देंगी। इसके लिए दोनों तरह भोले बाबा ने विचार किया और फिर आंख बंद कर लिया। और सती जी भोले बाबा से
आज्ञा लेके, लेकिन भोले बाबा कुछ बोलते नहीं। तो कहती हैं कि अब मैं जा रही हूँ, लेकिन फिर लौट आते ही कहती हैं कि कभी मैं इनको छोड़ के अकेले कभी नहीं गई। फिर इस प्रकार उहापोह में लगी रही और अंत में चली ही गई। तो भोले बाबा ने तुरंत ही गणों को भेजा कि जाओ इनको सत्कार पूर्वक ले जाओ। तो जब सती वहाँ मंडप में पहुँची तो अरुद्रभागम तमवेत्य चाधुरम पित्रा च देवै कृतहेलनम विभो। जब देखा वहाँ पे छोटे छोटे देवताओं का भाग लगा हुआ है, लेकिन भगवान भोलेनाथ का कहीं भी भाग नहीं लगा था, तब वो क्रोधित हो गई और कहने लगी कि पिताजी, तुमने उन भगवान से द्वेष किया है जिन भगवान का नाम एक बार अगर मनुष्य ले लेता है तो उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। वे वो दो अक्षर का उनका नाम जो शिव एक बार बोल देता है, यद्वक्षरम नाम गिरेरितम राम सकत प्रसंगानगमा सुहंत तत्पवित्र कीर्तिम तमलंघ्य शासनम भवान हो द्वेष्टि शिवे शिवम तरा। भवान हो द्वेष्टि शिवम शिवे तरा। ऐसे तुम भगवान शंकर से तुमने द्वेष किया है। भगवान शंकर का अर्थ सम कल्याणम करोति इति शंकरा, जो भगवान शंकर सभी का कल्याण करते हैं और उन पवित्र कीर्ति भगवान से जिनकी आज्ञा का कोई उल्लंघन नहीं करता है। पवित्र कीर्तिम तमलंघ्य शासनम भवान हो द्वेष्टि शिवम शिवेतरा। ऐसे भगवान से तुमने द्वेष किया है, इसके लिए इस तुम्हारे द्वारा प्रकट हुए शरीर को मैं एक क्षण के लिए भी नहीं रखना चाहती हूँ, क्योंकि जब तक मैं रहूँगी तब तक तुम्हारे साथ तुम्हारा नाम जोड़कर ही मेरा नाम लिया जाएगा, दक्षायणी सती। इसके लिए मैं इस शरीर को तुरंत ही नष्ट कर दूंगी। और इतना कहकर सती ने योगाग्नि के द्वारा अपने शरीर में सद्या प्रज्ज्वाल समाधि जाग्निना, योगाग्नि के द्वारा शरीर को जला दिया। तथा ये सब देखकर जो गण आए थे उन्होंने मारो काटो लगा दिया और भृगु जी ने रक्षोमण मंत्र के द्वारा सभी भूत प्रेतों को भगा दिया। फिर उसके बाद तुरंत ही नारद जी गए और भोले बाबा से कहा कि प्रभु, कि उन्होंने जाकर बताया कि प्रभु गजब हो गया। भगवान शंकर बोले क्या हुआ? बोले कि जैसे हम थे वैसे तुम भी हो गए। तो बोले क्या मतलब? तो नारद जी कहते हैं कि सती मिलने तो गई थी अपने पिता से, लेकिन दक्ष ने उसको हवन कुंड में धकेल दिया। तो ये ऐसा सुनकर भगवान रुद्ध हो गए, क्रुद्ध, और उन्होंने एक जटा उखाड़ के फेंक दी। तो उस जटा से एक भयंकर वीरभद्र प्रकट हुआ और उसने कहा, तम किम करो हमिति ग्रंथमह्यम बद्धांजलि भगवान भूतनाथ। उसने कहा कि प्रभु आदेश दो, क्या करना है? भगवान शंकर ने कहा, दक्ष से एकदम जही, दक्ष को यज्ञ के समय सहित समाप्त कर दो। और इतना सुनकर जो वीरभद्र थे बड़े वेग से चले और आकर वहाँ पे यज्ञ मंडप में जितने भी देवता थे सब भगने लगे। तो वीरभद्र और गणों ने कहा कि जितने भी देवता हैं वो जो भाग लेने आए हैं वो अपना भाग लेकर ही जाएंगे। और इस प्रकार बहुत से देवताओं को वीरभद्र ने खंडित कर दिया तथा दक्ष का मुंडी मरोड़कर हवन कुंड में स्वाहा कर दिया और समस्त यज्ञ को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। और इस प्रकार यज्ञ विध्वंस कर दिया। तब सभी देवता भगवान शंकर के पास गए। भगवान शंकर ने फिर दोबारा दक्ष को बकरे का मुंह लगाया और जब दक्ष को बकरे का मुंह लगा तो दक्ष स्तुति करने लगे और उनकी भाषा ही बदल गई, क्योंकि बकरे का मुंह लगा था। तो भोले बाबा हंसने लगे और कहने लगे कि मेरे ससुर की तो भाषा ही बदल गई। तो इस प्रकार जब भोले बाबा के भक्त जब मंदिर में पूजा कर कर जब बम 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 करते हैं तो भगवान को अपने ससुर जी की याद आ जाती है और वो तुरंत ही उनके पे खुश हो जाते हैं।
इस प्रकार भगवान भोलेनाथ ने वो यज्ञ संपूर्ण किया और यज्ञ संपूर्ण करके दक्ष को जीवन दान दिया तथा वही दक्ष बाद में प्राचेतक दक्ष के रूप में प्रकट हुए, जिनके संतति से समस्त संसार भर गया। तो ये थे प्रजापति दक्ष की कथा। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।